पुष्कर में कच्ची बस्ती के लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। नगर परिषद और प्रशासन की उदासीनता के चलते राजनीतिक द्वेषतावश पट्टे नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। गुरुवार को पुष्कर स्थित कच्ची बस्ती के लोगों ने पुष्कर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, पार्षद जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी नारायण दायमा, कांग्रेस नेता बैद्यनाथ पाराशर ने बताया कि कच्ची बस्ती के लोग काफी समय से अपने मकानों के पट्टे के लिए नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के चलते इनको पट्टे देने की प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा रही। इसलिए गरीब तबके के लोग सरकार और नगर परिषद प्रशासन की उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। हमारे उपखंड अधिकारी और सरकार से मांग है कि जो भी कच्ची बस्ती के लोग आवेदन कर चुके हैं उनको शीघ्र पट्टा जारी किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेसी नेता गोपाल तिलोनिया, संजय दगदी, बागचंद दगदी, हनुमान खारोल, सोहनलाल कुमावत, हिमांशु कुमावत, कालूराम दायमा, जगदीश कुमावत, महेश नायक बस कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। ब्रह्मा जी की जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा में जो 7 कच्ची बस्तियां जो पिछले 30-40 साल से वहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं, उनके पट्टे देने के लिए, उनके भू स्वामित्व का अधिकार के लिए राज्य सरकार ने इन 7 कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाइड कर दिया माननीय महामहिम राज्यपाल के आदेशों के अनुसार। तो अब ये कच्ची बस्तियां नहीं होके ये पूर्ण बस्तियां हो गई, राजकीय भूमि मान ली गई। तो राजकीय भूमि के जो पट्टे देने हैं उसकी विधिवत कार्रवाई हमारी तत्कालीन नगरपालिका ने नियमानुसार सबके कैंप लगा के आवेदन ले लिए, उनकी अखबारों में अनापत्तियाँ छपा दी, आपत्तियाँ कोई आई नहीं। और उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 941 परिवारों का 7 कच्ची बस्तियों का सर्वे करके चिन्हित किया गया। उनमें से 857 परिवारों को पट्टे लेने का हकदार माना। उस आधार पर लगभग 100 से अधिक पत्रावलियां राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए 1/9/2023 को भिजवाई गई। उसके बाद में फिर 11वें महीने में भिजवाई गई। पर लेकिन आज 1 साल हो गया, इनके साथ पत्रावलियों के साथ उन बस्तियों के लेआउट नहीं भेजे गए नक्शे कि भाई कौन व्यक्ति किस प्लॉट नंबर पे बैठा है। पत्रावलियां तो भेजती फर्स्ट लॉट में 100 के ऊपर, पर लेकिन उनके साथ संतोषी माता ढाणी और अंबेडकर कॉलोनी के लेआउट मांगे गए पिछले 23/12/2023 को। पर 1 साल होने को आया, अभी तक नगर परिषद ने लेआउट नहीं भेजे। इस कारण से वहाँ जयपुर से पट्टे की स्वीकृतियाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि पुष्कर और माउंट आबू, जैसलमेर और नाथद्वारा इनमें पट्टे देने का अधिकार राज्य सरकार को है, स्वीकृति देने का। अब ये राजकीय भूमि है, तो राज्य सरकार इस पर चाहे वो 50 गज का भी पट्टा हो, किसी का भी, चाहे वो फ्री होल्ड का हो, चाहे स्टेट ग्रांट का हो, चाहे वो कच्ची बस्ती का हो, राज्य सरकार ही अनुमोदन करेगी। तो सारी पत्रावलियां, लगभग 100 से ऊपर पत्रावलियां जयपुर गई हुई है फर्स्ट लॉट में, पर लेआउट नहीं भेजने के कारण से लोग आज भी पट्टे से वंचित रह रहे अपने भू अधिकार से, स्वामित्व के अधिकार से। तो आज हमने माननीय उपखंड अधिकारी जो हमारे नगर परिषद के प्रशासक भी अब बन गए हैं, उनके पास चार्ज आ गया। तो आज हमने शांतिपूर्वक ये 7 बस्तियों के लोगों ने माननीय उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है कि आप इसकी सारी समीक्षा करवा के, जांच करवा के और इन हमारे को सबको पट्टे दिलवाने के लिए आप कार्रवाई 10 या 15 दिन में आप करके हमें बताएं। नहीं तो 15 दिन बाद में ये सभी बस्ती वाले यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि इनका अधिकार है भू स्वामित्व का पट्टा लेना। और आज यदि ये पट्टा मिल जाता है तो नगरपालिका को भी राजस्व होगी। डीएलसी रेट के 10% पे इनको पट्टा मिलना है, कच्ची बस्ती के हिसाब से पट्टा नहीं मिलना है इनको। अब राजकीय भूमि मानते हुए इनको पट्टा मिलना है, तो नगर परिषद को भी लाखों रुपए की आय होगी और ये भी स्वतंत्र हो जाएंगे। जब इनको पट्टा मिल जाएगा तो ये बैंक में उसको गिरवी भी रख सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, अपना मकान आगे भी बना सकते हैं। परिवार में भी उनके 4 भाई हैं तो आपस में वो अपना बंटवारा भी कर सकते हैं। तो इस कि पूरे 7 बस्ती के जितने भी है ना कच्ची बस्ती के लिए आए, हम यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हमने अभी, तो इन्होंने आश्वासन दिया हमारे को कि हम आपके जल्दी पट्टे दिलाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम है? जो 7 कच्ची बस्तियाँ हैं, इनके पट्टे देने के लिए जो इन्होंने रोक रखे हैं, राज्य सरकार की मंशा नहीं है या पता नहीं, क्या पता किस कारण इन्होंने, यहाँ की राजनीतिक द्वेषता के कारण इन्होंने रोक रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि शीघ्र कार्य जो यहाँ लेआउट जो यहाँ के प्रशासक हैं एसडीएम साहब, ये वहाँ राज्य सरकार को भेजे ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके और पट्टा मिल सके। आगे क्या कार्रवाई? अगर ये 10 दिन या 15 दिन बाद में इन्होंने आश्वासन दिया, अगर नहीं करेंगे तो अभी तो हमने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी है, फिर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे। आपका ये जो कच्ची बस्ती है, 7 कच्ची बस्ती है, जो गरीब आदमी हैं, जो गरीबी की रेखा से रह रहे हैं, जो जिनको आज तक इस सरकार के अंदर 2023 से लेकर के 2024 तक इनको जो 13 महीने में पट्टे नहीं मिले हैं,
जो इनका अधिकार है और जो इनको 10% डीएलसी रेट से जो पट्टे मिलने हैं, तो राज्य सरकार से हमारी यही विनती है, प्रशासन से हमारी यही विनती है कि इन गरीब आदमियों को अपना अपना अधिकार मिले। और हम ये भी ये चाहते हैं कि गरीब का अधिकार अगर होगा तो गरीब आदमी इसका उपयोग सही कर सकेगा, अपना कहीं पर भी ये गुजारा बसारा करे, तो उसके लिए ये एकदम फ्री होल्ड रहेंगे, फ्री माइंड रहेंगे, तो अच्छा कार्य भी करेंगे, अपने परिवार को पाल सकते हैं। और सब करीब सब गरीब आदमी हैं।